Welcome to my channel. Today we will discuss the topic UP Police Constable 19 June 2018 evening shift मैथ सॉल्यूशन। ओके, मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा गया है, यदि 84 को 5 और 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो बड़ा भाग पूछा गया। तो बड़ा भाग इसमें 5 और 9 में कौन सा बड़ा है? 9। तो आप 9 रिटर्न करेंगे और नीचे कितना आएगा? सम गिवन है 84, तो सम आप रिटर्न करेंगे 9 5 14 और यहाँ पे कितना? 84। तो 14 छंग 84 9 चौक 36 से आपका कितना आ जाएगा? अच्छा 54, सॉरी, ये 54 आपका गेट हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। या आप इसको सेकंड मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 9 5 14, 14 की वैल्यू गिवन है आपको कितनी? 84। 14 छंग 84, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। आपको किसकी फाइंड करनी है? 9 की। 9 छाक 14। किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, जो मेथड आपको बेस्ट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे सेम प्रोपोर्शन से पूछा गया है। ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट हुआ है आपकी। तो ये क्वेश्चन प्रोपोर्शन का आपको मैं रिलेशन समझा चुका हूँ। ए रिश टू बी प्रोपोर्शन बी रिश टू सी रिश टू डी अगर गिवन है तो आपका रिलेशन कैसा होता है? आउटर आउटर एंड इनर इनर। तो ये आपस में आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x इंटू 36 इज इक्वल टू 16 इंटू 63। कैंसिल आउट करेंगे किससे? 6 से कैंसिल होगा। 6 6 जा 6 और 6 से कैंसिल 6 से कैंसिल आउट हो रही है वैल्यू। 3 से कर लो। 3 से करोगे 3 एक कम दी, 3 और दूना 6। 3 से कर लो इसको, 3 दूना 6, 3 एक कम 3। अगेन 3 से हो रहा है। 3 से कर लो, 3 चौक 12 और 3 7 21। अगेन 4 से 4 चौक 16। तो ये आपका कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 4 इंटू 7, ये आपका 28 बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28। क्लियर? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ऋषि ने किसी परीक्षा में 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किए हैं तो उसने कितने परसेंट प्राप्त किए, मतलब उसका परसेंटेज कितना है? तो आपको पता है 66/75 गिवन है और परसेंटेज हमेशा किस पे निकलता है? 100 पे। ये आपको पता है। सॉल्व कर लें इसको। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? 100 नीचे फॉर्म करना है तो इंटू 100 कर लो। कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही है, इससे कैंसिल होगा। 25 से 25 3 75, 25 चौको से 4, 3 से कैंसिल कर दो। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 22 चौक 88। ये आपका आ जाएगा 88%। क्लियर? तो उसको मार्क्स कितने मिले हैं? 88%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इरीन ने मास्क की बिक्री रुपए 308 में की, जिससे उसको 12% की हानि हुई। कितने रुपए में बिक्री करने पर उसे 10% का लाभ हुआ? देखो, अगर कोई चीज है हमारे पास, वो 100 रुपए की, हम तो 100 पे इस चीज को चेकआउट करते हैं। तो 12% की हानि है, तो 12% की हानि पहले चेक कर लो। 12% का हानि का मतलब है, आप रिटर्न कर दो इसको 12/100 करोगे, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर दें तो 3/25 गेट हो जाएगा। ठीक है? तो ये मतलब 25 रुपए की कोई चीज है, उस पर 3 की हान होती है, इसका मतलब क्या हुआ? 22/25। यहां तक आया कॉन्सेप्ट समझ में? तो ये एक्चुअली 22 की वैल्यू गिवन है 308। कितने टाइम्स? तो 22 एकम 22 और 22 चौक 88, 14 गुना। तो और उसकी प्रिंसिपल कितना होगा? 25 इंटू 14। तो 25 चौको 100 का 0, 10 कैरी। तो 25 एकम 25 तो 10 35, 350 रुपए की वो चीज है, उसका प्रिंसिपल कितना है? सीपी कितने हैं? 350 रुपए। क्लियर? तो यहां तक आया समझ में हमें सीपी। अब उसको क्या करना है? 10% लाभ पे बेचना है। अच्छा, कोई 10% का मतलब मुझे बताएगा? 10% का मतलब होता है 1/10। मतलब 10 रुपए की कोई चीज है, उस पर 1 का लाभ, मतलब 10 की मतलब 11। तो 11/10 इतना आया समझ में? यहाँ पे हानि हो रही थी तो 3/25 को मतलब 25 पे 3 की हानि मतलब 22/25 किया। तो 22 की वैल्यू, तो यहाँ पे हमें कितना है? 11 की वैल्यू फाइंड करनी है। 10 की है गिवन, तो 11/10 कर दो। ये कितना आ जाएगा? 35 इंटू 11। तो 35 इंटू 11, इसको मल्टीप्लाई करोगे। 11 बचे 55 का 5 ऐसे लाए 4 5, सॉरी 11 3 33 और 5 38। ये आपका आ जाएगा 385। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, लर्न करना है, तो आप लर्न कर सकते हो। आपको क्या करना है, इसमें आप सीधे रिटर्न कर दिया करो जो आपको वैल्यू गिवन है 308। जो आपको फाइंड करना हो पर 10% का लाभ होना चाहिए, तो 110। हान कितने की होती? 12% की हान। तो हान मतलब 100 पे 12 की हान, इसका मतलब है 88 ना। तो नीचे 88। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, सीधे आपका आंसर आ जाएगा 385। तो किसी को लर्न करना है तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि इसको किस कॉन्सेप्ट से। ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है इसका, कि वैल्यू और जो जितना बाद में लाभ, जो चीज आपसे पूछी जा रही है वो चीज हमेशा ऊपर। अगर यहाँ पे लाभ पूछा जा रहा है तो लाभ ऊपर, हान पूछी जाती तो हान ऊपर, और जो चीज गिवन है वो हमेशा नीचे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कलम के सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्राप्त करने पर
1751 की कीमत चुकानी पड़ती है। अब आपको पता है 15% का मतलब क्या होता है, 3/20। मतलब है 20 रुपए की कोई चीज आती है, उस पर 3 रुपए की छूट मिलती है, मतलब एक्चुअली 17 रुपए की है, वो खरीद रहा है। 20 रुपए की उसका एमपी है, तो ये 17 क्या हो जाएगी इसकी, 3 रुपए छूट पर खरीद पे। ये तो वैल्यू गिवन है 17 की, कितनी, 1751। तो 17 कितने गुना है, 17×1 17, 17×3 = 51, 103 गुना। अब क्या है, इसको 20 को 103 गुना चेक कर लो, यही तो आपसे पूछ रहा है कितने मोल। तो 20 × 103 कर लोगे आप, कितना आ जाएगा, एक जीरो तो कॉपी पेस्ट कर दो, दो से करोगे 2×3 = 6 और एक जीरो, 2×1 = 2, 2060, ये आपका आंसर हो जाएगा 2060। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज के दर पर 5 वर्ष के लिए 1800 निवेश किया जाता है, उसका ब्याज बताइए। तो आप सिंपल सा फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, CI = PRT/100। तो इस पे आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। या मैं कैसे सॉल्व करता हूँ इसको, तो देखो ये 1800 आप रिटर्न करोगे, रिटर्न कर दो। 8% 5 साल के लिए एसआई है, एसआई में कोई भी चेंज नहीं होता, ब्याज पे ब्याज नहीं लगता, तो 8×5 = 40 हो जाएगा, मतलब 40% फाइंड करना। 40% का मतलब होता है 2/5। क्लियर, तो 2/5 इसका फुल फाइंड करना है। तो 5 से कैंसिल कर दो, 5×3 = 15 और 5×6 = 30 और जीरो, मतलब 36×2 = 72, 720 आ जाएगा आपको सीधे। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ये किसी को प्रॉब्लम है तो आप इसमें पुट कर सकते हैं, एसआई की वैल्यू गिवन फाइंड करनी है, और पी की वैल्यू है 1800, आर की वैल्यू कितनी है आपका 8, और ये 5 गिवन है और 500, इससे भी आ जाएगा सेम आंसर। 18×8 = 144, 144×5 = 720। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सुहास और नितिन, ये भी यार शिफ्ट में आपके क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया था ये क्वेश्चन, कि आपका जो पी होता है, पैसे जो होते हैं, सॉरी इन्वेस्टमेंट जो आपका होता है, उसको आपको अगर जब आप उसको टाइम देंगे तभी प्रॉफिट होता है, मतलब I × T = P होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है किस रेशियो में, 5 और 4 के रेशियो में। ठीक है, और हमें देखो क्या गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, आई गिवन है, तो हमें टी फाइंड करना है, टी का रिलेशन। तो T = क्या आ जाएगा, P/I। तो पी भी गिवन है, आई भी गिवन है। आई कितना है, आई गिवन है हमें 8 और 3 के अनुपात में, तो ये 8 और 3 डिवाइड कर दें। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 15, और इधर कितना 832, कुछ कैंसिल हो रही है वैल्यू, टाइम का रेशियो। अब आप चेकआउट करेंगे तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अनुपात में निवेश करते हैं, परंतु कुछ महीने के बाद में सुहास ने अपना पैसा निकाल लिया है, तो मतलब नितिन ने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है। तो 32 की वैल्यू 12 गिवन है ना हमें, तो 32 की वैल्यू 12 गिवन, हमें किसकी चाहिए 15 की, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/32। आपको किसकी वैल्यू चाहिए 15 की, तो 15। क्लियर, ये आपके 15 की वैल्यू। कुछ कैंसिल आउट होंगे, हाँ 3 से कैंसिल हो रहा है, 3×5 = 15, 3 से काटोगे तो 3×5 नहीं 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 नहीं, इससे कैंसिल आउट होगी ये वैल्यूज 4 से। 4 से आप जब इसको कर दोगे कितना आ जाएगा, 4×3 = 12, 4/32, तो ये आपका आ जाएगा 15×3 = 45/8। अब आप ऑप्शन चेक कर लो, कोई है ऑप्शन 45/8, 8×5 = 40, 45/8, पहला ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 55 है। तो 5 विद्यार्थियों का अगर 55 है, तो आप चेक कर लें इसकी धनराशि टोटल कितना, सम कितना हो जाएगा, 55 × 5, ये टोटल आ जाएगा 55 के 5, 2 कैरी, 55 और 2 27, ये 275, मतलब उनका सम होगा। अब वो कह रहा है वो 5 विद्यार्थियों का औसत अंक 65, 5 ही पर्सन है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे 3 होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में दो विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है, हाँ 2 का पूछा जा रहा है, ये 3 होंगे। तो 3 विद्यार्थियों का औसत गिवन है, तो 3 का सम हम चेक कर लें। ये 5 का सम आपने चेक कर लिया, और 3 का चेक करोगे तो कितना आएगा, 65 × 3, तो 5×3 = 15 और 1 7×1 = 18 19। तो ये जो 195 इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 लोग जो बचे हैं उनका पता हो जाएगा हमें। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 17 और 9 से 9 जाएगा, 80 आ जाएगा। तो 80 और 2 लोगों में बांटना है, तो औसत कितना होगा 40। क्लियर, 80/2 40। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रसीद किसी कार्य को अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि कौशिक उसी कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ये तो बहुत सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को कह सकते हैं। 15 और 21 गिवन है, तो ये दोनों मिलकर के इसका एलसीएम जब आप फाइंड करोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 15 या 45, सॉरी ये 3 × 5 15, और ये 21 को 7 × 3, तो मेरे अकॉर्डिंग तो 21 ही एलसीएम है, बट इसके पास देखो 3 है 5 नहीं है, तो 5 और दे दो, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 7 3 और 5, मतलब 105। तो 15 7 105, 21 5 105,
इफिशियंसी टोटल कितनी हो गई, ये आपके डेजेस हैं, ये आपका इफिशियंसी, ओवरऑल इफिशियंसी दोनों लोगों की कितनी, 12, तो 105/12। कुछ कैंसिल आउट करोगे, कुछ कैंसिल हो रहा है, 12 9 108, 9 और एक्स, नहीं नहीं, 12 8 96 और 5 4 9, 9/12। इसको जब आप कैंसिल करोगे तो 3 त्रिका 3 चौक 12, 8 सही 3/4। क्लियर, ये आपका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, समबाहु त्रिभुज में एक भुजा को लंबाई गिवन है और उसके परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिवृत्त का क्षेत्रफल आप कैसे देखो याद कर सकते हो, अगर ये आपके पास में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज है, मतलब जिसके सभी साइड इक्वल होती हैं, तो ये 21, ये 21, ये 21, ठीक है। तो ये अगर ए आपको गिवन होता है 21, तो इसकी अगर आपको आर फाइंड करना है, आर फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला होता है a√3, आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, या फिर मैं भी एक इसको कॉन्सेप्ट से बताऊंगा तो आप कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हो, उससे सभी चीजों में यूज होगा। ये आपको यहाँ से फार्मूले लर्न करने होंगे, तो अगर स्मॉल आर कभी पूछा जाता तो a/2√3 फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब पहले हम इसी से फार्मूले से सॉल्व कर लें, तो a/√3 कितना आ जाएगा, 21/√3 आ जाएगा, स्मॉल कैपिटल आर परिवर्त पूछी जा रही, तो ये आपका √3 ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 21√3/3, 3 से कैंसिल होगा, 7 आ जाएगा, 7√3। अब आपको एरिया फाइंड करनी है तो πr², सर वृत्त है ना, πr², तो पाई कितना 22/7, आर कितना 7√3 और 7√3। क्लियर, कैंसिल आउट करोगे तो 7 कैंसिल हो जाएगा, √3 आपका 3 बना देगा, 22 दिया 66, 66 इंटू 7, तो 7 6 42 का 2, ये आपका आ जाएगा 462। क्लियर, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। यहीं पे आपसे वो पूछा जाता, मतलब इन सर्किल, तो इनका स्मॉल आप कैसे फाइंड करते हैं, a/2√3 से। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जुबिन और प्रवीण किसी काम को 36 मिनट में और 40 मिनट में पूरा कर सकते हैं। जुबिन ने कार्य को शुरू किया, वह वैकल्पिक डेज में काम को करते हैं, मतलब ये क्वेश्चन गिवन है, 2 पर्सन है वो अपने काम को अल्टरनेट डेजेस पे करते हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है एक दिन छोड़ करके काम करते हैं। तो जुबिन है एक पर्सन, जे, इसको जुबिन को हम जे से डिनोट करते हैं और प्रवीण को पी से डिनोट करते हैं। क्लियर, ये आपका 36 दिनों में और ये आपको 60 दिनों में इसकी कर सकते हैं, ये डेजेस का रेशियो है। क्लियर, तो इसका एलसीएम जब आप चेक करोगे कितना आ जाएगा, 60 को आप रिटेन कर सकते हो कितना, 6 × 10, यहाँ पे इसको 6 × 6, तो 6 तो इसके पास में है, देखो 60 मेरे अकॉर्डिंग एलसीएम, अब 6 है इसके पास में और यहाँ पे कितना है 10 और यहाँ पे 6 भी है, तो 6 में आपको 2 और 5 कर ले, तो इसके पास में 2 तो है, 2 और 3, तो 2 है इसके पास में, केवल 3 इसके पास कम है, तो एक 3 दे दो, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा 150। तो 36 पंचे आपका होगा और 6 18। क्लियर, ये आपका आ गया इफिशियंसी। अब आप अल्टरनेट डेजेस पे अगर ये काम कर रहे हैं तो 5 3 8 ये दोनों एक साथ पहले स्टार्ट करेंगे काम, वही काम पूरा होने से पहले, तो इनका अगर ये स्टार्ट करते हैं तो आप चेक कर लोगे, तो 5 3 8 होगा, तो 8 से इसको डिवाइड कर दो इस क्वेश्चन को 180 को। मैंने अल्टरनेट पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो ये आप अगर इसको कैंसिल करोगे तो 8 दूना 16 आ जाएगा, 2 बचा 20, तो 8 दूना फिर से 16, ये आपका 4 रिमाइंडर रह रहा है। ठीक है, तो आपको आगे यहाँ से बहुत अच्छे से अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है। अगर ये 22 दिन तक एक साथ काम करते तो अल्टरनेटिव डेट डेजेस में, तो ओवरऑल एक एक दिन छोड़ करके कितने 44 दिन हो जाएंगे, 22 × 44 इतना है समझ में, प्लस कितना है 4 रिमाइंडर है। अब स्टार्ट कौन करेगा, पहला पर्सन, 4/5 आ गया, अब पहला का दिन आ जाएगा, अभी 4 बज जा रहे हैं, तो 4 में स्टार्ट कौन करेगा, पहला पर्सन, ठीक है, तो 4/5, तो ये कितना आ जाएगा 88, सॉरी 22 दूना 44 और 4/5। अब 4/5 क्या है, ये सब मिनट आ गए, बट हमें तो सेकंड में आगे पहुंच रहा है, तो 44 मिनट, इसको जब आप सेकंड चेंज करोगे कितना आएगा 4/5 × 60, तो 12 बार कैंसिल होगा, तो 12 चौक 48, मतलब 44 और 48, 44 मिनट और 48 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर। यहाँ पे अगर जैसे 3 पर्सन काम कर रहे होते हैं एक अल्टरनेट डेज पे, तो आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अल्टरनेट 3 दिन का हो जाता। यहाँ पे 2 लोग हैं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, गोविंदा सामान्य प्रतिदिन अपने घर से 8 बजे निकलता है, कार्यालय पहुंचने है तो एक निश्चित दूरी यात्रा करता है। एक दिन सामान्य रोजाना गज से 4/5 गज से, अगर 4/5 गज से तो उसको 22.50 मिनट की देरी हो जाती, समय कितना लगेगा। इस क्वेश्चन को देखो हम बहुत अच्छे से एक अप्रोच करते हैं, इसका एक फार्मूला भी होता है, उससे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 4/5 को अपनी गत कर लेता है, इसका मतलब है आप 4 रिटर्न कर दिया करो, जो ऊपर वैल्यू हो उसको चेंज मत किया करो, और नीचे डिफरेंस चेक करते हैं,
जो वेग वैल्यू उससे घटा दिया करो। तो 5 - 4 1 आ जाएगा, इंटू कितना है 22.5 रेटिंग का, क्लियर 22.50। तो ये आपका कितना आ जाएगा 4, नीचे तो 1 आ जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं, तो 22.50 ये आ रहा है किसमें, मिनट में, क्योंकि मिनट है हमारे पास। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 0 से 0, 4 पंचे 20 का 0 हंसला 2, 4 दूना 8 2 10 का 0 हंसला 1, 4 दूना 8 1, आपका 90 मिनट आ जाएगा। ये 90 मिनट है। 90 मिनट को आप रिटर्न कर सकते हैं 1 आवर और 60 और 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट। ये आपका ऑप्शन कौन सा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यही लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही महत्वपूर्ण सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।